बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के लिए चुनाव आयोग ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही जो है पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। बिहार चुनाव में गठबंधन दलों की बात करें तो एनडीए और इसी के साथ ही विपक्षी दलों का जो गठबंधन है कांग्रेस की लीडरशिप में, दोनों में ही बैठकों का दौर तेज हो गया है। एनडीए में सीट बंटवारे की बात करें तो आज कुछ देर पहले ही चिराग पासवान और बीजेपी के नेता नित्यानंद राय के बीच दूसरे दौर की बैठक हुई। कल भी एक बैठक हुई थी जिसमें कोई हल नहीं निकला था। इसके पहले आपको बता दें बीजेपी के नेता जो है विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान भी चिराग पासवान के साथ बैठक कर चुके हैं। जो जी न्यूज़ को सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि चिराग पासवान की तरफ से कम 30 सीटों की मांग की जा रही है। हालांकि बीजेपी उनको 22 से 25 सीटों के भीतर इस फॉर्मूले को कंप्लीट करना चाहती है। सोर्सेस जानकारी ये भी दे रहे हैं कि आज जो बैठक हुई नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच, उसमें सहमति बन गई है सीटों को लेकर और चिराग पासवान की एलजेपी जो पार्टी है उसको 22 से 23 सीटें मिल सकती हैं और अगर ज़्यादा चिराग पासवान अड़े रहे तो मैक्सिमम 25 सीटें जो है दी जा सकती हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है। क्योंकि चिराग पासवान ने इस बैठक के बाद बयान भी दिया कि उन्हें अपने सम्मान की कोई चिंता नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सम्मान की चिंता खुद कर रहे हैं। इससे एक मैसेज साफ है कि जितनी बीजेपी की तरफ से जितनी सीटों का ऑफर दिया गया है, चिराग पासवान उस पर सहमत हो गए हैं। ये तो थी बात एलजेपी की। दूसरे जो घटक दल हैं इसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी है। देखिए जीतन राम मांझी भी लगातार कह रहे हैं कि सम्मानजनक सीटें चाहिए, उन्हें अपनी पार्टी की मान्यता के लिए कम से कम 15 सीटें बिहार में चाहिए। हालांकि बीजेपी मांझी की पार्टी को 15 सीटें देने को तैयार नहीं है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि अधिकतम 7 से 8 सीटें जो है मांझी की पार्टी को दी जा सकती हैं। तीसरा जो घटक दल है एनडीए का, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी को जेडीयू के साथ मर्ज कर दिया था। 2020 का विधानसभा चुनाव जेडीयू के साथ मिलकर लड़ा था, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी मर्ज कर दी थी। हालांकि जब वो जेडीयू से फिर से अलग हुए तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ कोई विधायक नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा फिर से सांसद बने हैं और बीजेपी के साथ आए हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो भी कम से कम 15 सीटों की मांग कर रही है। उनका कहना है कि उन्हें 2015 के लिहाज से जिस तरह से तकरीबन 40 सीटों पर उनकी पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी खासी रही थी, लिहाजा उन्हें कम से कम 15 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और ये माना जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू जो दो बड़े घटक दल हैं, वो बीजेपी 102 सीट पे और जेडीयू 103 सीट पे, इसमें 1-2 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच लगभग इन्हीं आंकड़ों के आसपास जो है सीटों का बंटवारा होगा। यानी 243 में से 205 के लगभग जो है सीटें वो बीजेपी और जेडीयू के बीच चली जाएंगी। अब बची जो है 38 सीटें, 38 सीटों में तीनों घटक दलों को समायोजित करना है। यदि इसमें एलजेपी को 22 सीटें देते हैं तो बाकी जो बची सीटें हैं, आप ये मान के चलिए कि 8 और 6 लगभग 14 सीटें, उनमें से दोनों जो दूसरी पार्टियां हैं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, तो 7 सीटें उनको दी जा सकती हैं। यदि चिराग पासवान की सीटें और बढ़ती हैं, वो 25 सीटें लेते हैं, तो दूसरे जो घटक दल हैं उनकी सीटें भी कम हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिराग पासवान जो बीजेपी के समक्ष मांग रख रहे थे, उनका ये कहना था कि लोकसभा की जो 5 सीटें एलजेपी ने जीती हैं, उनमें से हर लोकसभा की सीट पर 2-2 विधानसभा की सीटें जो है उनकी पार्टी को दी जाएं। तो अब जब सीटों पर मंजूरी हुई है, जैसी खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने बीजेपी के ऑफर को स्वीकार कर लिया है और अगले 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक जो है आधिकारिक तौर पर जानकारी सार्वजनिक आ सकती है। तो क्या चिराग पासवान की मांग के मुताबिक हर लोकसभा सीट पर 2-2 सीटें बीजेपी दे रही है, क्योंकि 5 लोकसभा की सीटें अभी एलजेपी के पास हैं बिहार से। और जिस तरह से जिस फॉर्मूले के आधार पर एलजेपी मांग रही थी,
उस फॉर्मूले पर क्या बीजेपी सहमत हुई है, ये जानकारी अगले 24 घंटे के भीतर सामने आएगी। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी राज्य चुनाव समिति की बैठक पटना में शनिवार को है और इसके बाद दिल्ली में रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं वो तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट फाइनल की जाएगी वो आएगी, जिसको केंद्रीय चुनाव समिति में रखा जाएगा और उसके बाद पहले चरण जो नामांकन शुरू हुआ है, तो जिन कैंडिडेट को बीजेपी उतार रही है उनके नाम जो है आधिकारिक रूप से सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। यानी रविवार शाम तक या सोमवार बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करेगी, जो जी न्यूज़ को जानकारी मिल रही है। आपको ये भी बता दें कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो दबाव भले ही अभी भी बीजेपी पर बनाए हुए हैं, क्योंकि देखिए जब भी चुनाव का वक्त आता है तो घटक दल ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की मांग करते हैं और उसके लिए दबाव भी बनाते हैं, बयानबाजी भी होती है। जैसे कल ही जीतन राम मांझी ने कहा था कि उन्हें लगभग 40 सीटों पर उनके 25 से 30 हज़ार वोटर हैं जो उनको वोट करते हैं और जो लगभग 5% वोट परसेंट में बैठता है और ये उनके पास आखिरी विकल्प है। यानी जीतन राम मांझी ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक सधे हुए अंदाज में ये धमकी भी दी कि उनके पास ये आखिरी विकल्प है, वो इन सीटों पर स्वतंत्र रूप से भी जा सकते हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि जीतन राम मांझी इस तरह का कदम शायद ही उठाएं, क्योंकि वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और जाहिर तौर पर यदि स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो फिर उन्हें गठबंधन में बने रहने में मुश्किल हो सकती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी भी जितनी सीटें बीजेपी की तरफ से दी जाएंगी उन पर सहमत हो जाएंगे। चिराग पासवान की तरफ से इस तरह के संकेत मिल ही गए हैं कि वो भी जितनी सीटें बीजेपी की तरफ से ऑफर की जा रही हैं 22 से 25 के बीच आंकड़ा होगा, यानी अधिकतम 25, और जो अभी जानकारी मिल रही है कि 22 सीटों का ऑफर दिया गया है तो उन सीटों पर चिराग पासवान भी सहमत हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है जो आपको बता दें कि इस जो सीटों के बंटवारे को लेकर एलजेपी और बीजेपी में बातचीत चल रही थी, उसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी सिटिंग एमएलए बीजेपी और जेडीयू के हैं। उन 5 से 6 सीटों पर भी एलजेपी दावा कर रही है कि इन सीटों पर उसका वोट बैंक अच्छी खासी संख्या में है, लिहाजा उन्हें ये सीटें भी दी जाएं जिन पर पेच फंसा हुआ था। अब जो जानकारी मिल रही है कि ये मसला भी सुलझा लिया गया है। तो ये तो बात एलजेपी की चिराग पासवान की हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है हमने आपको बताई जीतन राम मांझी की कि उनको भी 7 से 8 सीटें जो है मिल सकती हैं और इस पर वो सहमत हो भी जाएंगे, हालांकि अभी दबाव बनाए हुए हैं। तीसरी जो घटक दल है एनडीए का, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा देखिए अभी कोई सार्वजनिक रूप से बयानबाजी उन्होंने नहीं की है, ना ही किसी तरह का दबाव बनाया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अभी इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से उनको कितनी सीटें ऑफर की जाती हैं। लेकिन जी न्यूज़ के पास जो सोर्सेस से जानकारी है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं, इससे ज़्यादा सीटें उनको शायद ना मिलें। और वहीं अगर बीजेपी और जेडीयू की बात करें, जो दो महत्वपूर्ण घटक दल हैं एनडीए गठबंधन के, तो बीजेपी और जेडीयू में 102 और 103 का फॉर्मूला जो है अभी चल रहा है, यानी 102 सीटें बीजेपी, 103 सीटें जो है जेडीयू। आपको ये भी बता दें कि 2015 और इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में दोनों में ही अलग अलग परिस्थितियां थीं। 2020 के चुनाव में देखिए जेडीयू ज़्यादा सीटें नहीं जीत सकी थी, कुल 43 सीटें जीती थी, बीजेपी को 73 सीट मिली थी। अब हालांकि बीजेपी के विधायकों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि कुछ जो विधायक हैं उन्होंने पाला बदल के बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो अब जो है बीजेपी विधायकों की संख्या जो है लगभग 80 के आसपास है। लेकिन अब जो नए गठबंधन के साथ जो है 5 घटक दलों के साथ एनडीए इस बार के विधानसभा चुनाव में जाएगा, उसमें सीट बंटवारे का जो हमने आपको आंकड़ा दिया है, लगभग ये मान के चलिए कि अगले 24 घंटे के भीतर जो आधिकारिक रूप से गठबंधन का आंकड़ा होगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें हैं, लगभग यही संख्या रहने वाली है। 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन
जी न्यूज़ के पास जो सोर्सेस से जानकारी है कि उसमें एनडीए के घटक दलों में अब सहमति बन गई है और कल जो है पटना में जो बैठक होगी बीजेपी के चुनाव समिति की, उसमें पार्टी की तरफ से राज्य चुनाव समिति की तरफ से लिस्ट हो जाएगी और रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक दिल्ली में होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जिसमें शामिल होंगे और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य, उसमें वो जो है लिस्ट रखी जाएगी और इसके बाद ये मानकर चलिए कि रविवार रात या सोमवार को जो है बीजेपी की पहली लिस्ट जो है जारी हो जाएगी। धन्यवाद।